हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने आप लोगों के लिए उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया से संबंधित लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर टू अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया था। उसी क्रम में उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया पार्ट 3 लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स वहाँ छूट गए थे जो कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो बच्चे यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वो दोनों लेक्चर ही बहुत हैं, परंतु जो बच्चे यूके ट्रिपल एससी की तैयारी में संलग्न हैं तो उनको यहाँ अनिवार्य रूप से लेक्चर देखना पड़ेगा। इसी के साथ कुछ बच्चों के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी थे कि सर हम नोट्स को किस प्रकार बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने ये नोट्स बनाए हैं इसी प्रकार से ठीक आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं पॉइंट नंबर बोल करके आपको पूरा घटनाक्रम समझाऊंगा, उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। और फिर भी किसी बच्चे को नोट्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो वह हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें अपनी प्रॉब्लम बताएगा। हम उससे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर 3 उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए इसमें देखते हैं पहला पॉइंट। 1904 में नैनीताल गजेटियर में प्रकाशित लेख में उत्तराखंड के लिए सबसे पहले हिल स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया था। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो मैंने लेक्चर में नहीं बताई। लेक्चर में जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ उनको भी आप नोट्स में नोट कर लें। जैसे 1897 की पहली घटना थी, महारानी विक्टोरिया का कुमाऊं आगमन और ज्वाला दत्त जोशी के नेतृत्व में लोगों के एक दल ने उनसे मुलाकात की थी। तो मैंने यहाँ वो घटना इंक्लूड नहीं की, तो 1897 की घटना आप इसमें इंक्लूड कर ले अपने नोट्स में। उसी तरह से 1903 में हैप्पी क्लब, तो दोस्तों यहाँ भी वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जो चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ यहाँ मैंने वो बिल्कुल इंक्लूड नहीं की हैं। उससे इतर जो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स थे वो मैं यहाँ लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, ये पूरी तरह से आपका गठन की प्रक्रिया का निचोड़ है। अगर आपने ये लेक्चर पढ़ लिए तीनों तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं से संबंधित नोट्स को पढ़ करके एग्जाम में बैठ सकते हैं और आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, 5-6 मई 1938 को श्रीनगर में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष प्रताप बिष्ट थे। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि श्रीनगर में एक विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित भी उपस्थित थे। यहीं आपके श्रीदेव सुमन भी मौजूद थे। इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर, इस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की भी स्थापना की थी। लेकिन इसके अध्यक्ष मैंने उस समय आपको नहीं बताया था, तो इसके अध्यक्ष को आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं, प्रताप बिष्ट थे। आगे आ जाइए तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ। 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी के राजनीतिक सम्मेलन में पर्वतीय लोगों की मांग न मानने पर गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल इस संस्था को जन्म दिया, मतलब ये इस संस्था के संस्थापक माने जाते हैं। तो गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1939 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। 1950 में गठित पर्वतीय विकास जन समिति ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक के पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की बात कही। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। 1953 में दोस्तों फजल अली आयोग, जिसे आप राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं, का गठन किया गया, जिसने 30 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने की बात कही। इस आयोग में बच्चों 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों के नाम क्रमगत ये हैं: फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। चलिए आते हैं छठे पॉइंट की तरफ। 1955 सर्वदलीय संघर्ष समिति का पीसी जोशी द्वारा गठन किया गया, इसको भी आप नोट करेंगे नोट्स में। पॉइंट नंबर 7, 1957 मानवेंद्र शाह द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किया गया, जो बाद में 1962 भारत चीन युद्ध के समय समाप्त कर दिया गया। बच्चों, मैं एक बार फिर से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे, उत्तराखंड गठन की प्रक्रिया पार्ट फर्स्ट, उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया पार्ट सेकंड, तो आप जाकर के पहले उनको हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद आप नोट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि यहाँ मैंने वो चीज़ें इंक्लूड की हैं जो मैंने लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ाई हैं। और यूके ट्रिपल एससी यहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपको बिल्कुल उत्तराखंड शुरू से जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको इसी प्रकार से हम पूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। आगे आइए पॉइंट नंबर 8 की तरफ।
1960 सरकारी गजट में पहली बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ। बच्चों मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि 1948 में उत्तराखंड शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? गंगादत्त पांडे ने। परंतु यहाँ क्या है, 1960 में सरकारी गजट में पहली बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ। और इस समय आपको पता है चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद भी बन गए थे। ठीक है, 24 फरवरी 1960 का इनका गठन है, तो ये ध्यान रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की ओर। 1967 में विधानमंडल द्वारा पर्वतीय विकास परिषद या इसको कह लीजिए पर्वतीय विकास विभाग की घोषणा हुई, जो कि 1969 में बना। तो पर्वतीय विकास परिषद, बच्चों ये सवाल आपका यूके ट्रिपल एससी ने पूछ लिया है। ठीक है, प्रीवियस किसी एग्जाम में या किसी प्रश्न पत्र में सवाल मैंने ज़रूर देखा है, तो आप इसको ज़रूर 3 स्टार के साथ अपने नोट्स के अंदर ऐड करेंगे, इंपोर्टेंट लगा करके। ठीक है, ये विधानमंडल कहाँ की बात हो रही है? तो ये उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, क्योंकि उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था। ठीक है, चलिए आइए पॉइंट 10 की ओर। 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरयाल जी थे। ये इंपॉर्टेंट है। आगे आइए पॉइंट नंबर 11 की तरफ। आगे आइए पॉइंट नंबर 11 की तरफ। तो इसमें क्या है, 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। बच्चों 1967 में जो पर्वतीय राज्य परिषद बना था, उसी से एक इकाई अलग करके पर्वतीय राज्य परिषद, मतलब उसमें ही आपका एक तरह से उसका पुनर्गठन किया गया या उसमें टूट पड़ गई। ठीक है, तो 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कर दी किसने? प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा, मतलब इसकी स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की ओर। तो ये देख सकते हैं आप, 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, आगे आइए पॉइंट नंबर 13। 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया पीसी जोशी ने। ठीक है, ये पीसी जोशी नाम दोबारा आया है, ऊपर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो देख लीजिए आप जाकर के। पॉइंट नंबर 14, 1971 में पर्वतीय विकास निगम की स्थापना हुई और पहले इसका मुख्यालय नैनीताल था। इस समय मुख्यमंत्री कमलादत्त त्रिपाठी थे, परंतु 1975 में इसका मुख्यालय देहरादून लाया गया। इस समय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना की गई और इसकी जो मेन उपलब्धि है, इसने संसद का घेराव किया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 16। 30 मार्च 1976 पर्वतीय विकास निगम को विभाजित कर कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम का गठन किया गया। बच्चों 3 स्टार लगा करके आपको ये अपने नोट्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट करके ऐड कर लेना है। ये सवाल आपसे पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम का गठन कब किया गया? तो बच्चों 1976 में। और किससे अलग होकर के बने? ये पर्वतीय विकास निगम से। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ। 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई। नंबर 18, 1984 ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने 900 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकाली। ठीक है बच्चों, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का उत्तराखंड की गठन की प्रक्रिया में योगदान रहा कितना? 900 किलोमीटर लंबी इसने पैदल यात्रा निकाली, साइकिल यात्रा निकाली कि उत्तराखंड का भैया गठन किया जाए। ठीक है, उत्तराखंड के समर्थन में। 19, पॉइंट नंबर 19, 23 अप्रैल 1985 को राजीव गांधी का नैनीताल आगमन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस समय उत्तराखंड क्रांति दल ने इनको राज्य हेतु ज्ञापन सौंपा था। ठीक है, पॉइंट नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने संसद में बम पत्र फेंका। 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने संसद में बम पत्र फेंका था। ठीक है, 21वां नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1987 में यूकेडी द्वारा उत्तरांचल राज्य और उसका स्वरूप नामक पुस्तक लिखी गई। ठीक है बच्चों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यूकेडी द्वारा उत्तरांचल राज्य और उसका स्वरूप पुस्तक लिखी गई। चलिए पॉइंट नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 1987 उत्तराखंड जन परिषद यानी यूकेडी का एक असंतुष्ट युवा वर्ग था, इसकी स्थापना कर दी गई। किसके द्वारा? विक्रम सिंह बिष्ट और अजय शर्मा द्वारा। पॉइंट नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नवंबर 1987 को यूकेडी का दिल्ली के वोट क्लब पर धरना हुआ और यूकेडी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की बात कही। पॉइंट नंबर 24 देखते हैं। अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन हुआ कहाँ? श्रीनगर में। और इस समय इसके जो अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। 1987 में हुआ ये अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन और कहाँ हुआ? श्रीनगर में।
चलिए पॉइंट नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शोभन सिंह जीना द्वारा उत्तरांचल उत्थान परिषद की इस समय स्थापना की गई 1988 में। पॉइंट नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना हुई। बच्चों इसी प्रकार आप बिल्कुल अपने नोट्स बना सकते हैं। घटनाओं को आप क्रमबद्ध बिल्कुल क्रम से लगाते चलिए। जो चीज़ें मैंने लेक्चर में पढ़ा दी यहाँ नहीं पढ़ाई हैं तो आप लेक्चर से उनको यहाँ बीच बीच में ऐड करते हुए चलना। ऐसा नहीं है कि आपने लेक्चर 3 देखा और नोट्स बना लिए। लेक्चर 3 के नोट्स पूरी तरह से पूरे नहीं है, क्योंकि जो मैं लेक्चर 1 और 2 में पढ़ाए हैं वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, तो आप जा करके वो पहले लेक्चर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 27 पॉइंट की ओर। 1989 में ही हल्द्वानी में रेल रोको आंदोलन चलाया गया। 28वां पॉइंट देखिए। 1990 यूकेडी के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वप्रथम पृथक राज्य विधेयक रखा। ठीक है बच्चों, ये जसवंत सिंह बिष्ट जो थे ये यूकेडी से विधायक बने थे 1980 में। और कहाँ से थे निर्वाचित? रानीखेत से। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए थे, तो इन्होंने सर्वप्रथम वहां पृथक राज्य विधेयक रखा था। कब रखा? ये 1990 में। इसको भी आप नोट करें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 29वें पॉइंट की तरफ। जनवरी 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। पॉइंट नंबर 30 की तरफ चलिए। 21 जुलाई 1994 में मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति की सिफारिशों को मंजूर किया। बच्चों 21 जुलाई, हाँ हो सकता है 21 जुलाई, और इसकी रिपोर्ट को अगस्त 1994 में केंद्र सरकार को भेजा, क्योंकि 21 जून 1994 को कौशिक समिति ने मुलायम सिंह यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो हो सकता है जुलाई में इसने मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति की सिफारिशों को मंजूर किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 31वां पॉइंट। 1994 उत्तराखंड विकास संघर्ष मंच बहादुर राम टमटा द्वारा दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। तो उत्तराखंड विकास संघर्ष मंच की स्थापना 1994 में बहादुर राम टमटा द्वारा दिल्ली में कर दी गई। आगे पॉइंट देखते हैं 32वां पॉइंट। 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का भी गठन हुआ, और 1994 में ही 16-17 अप्रैल 1994 उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अपने नोट्स के अंदर ऐड कीजिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 34 की तरफ। 18 सितंबर 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति की स्थापना हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम पॉइंट के रूप में हम देखते हैं 35वां पॉइंट। 26 जनवरी 1995 को स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा श्रीमती सुशीला बलूनी के राज्य आंदोलन में प्रदत्त योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जय उत्तराखंड जय भारत अखंड, ये ऐसा होना चाहिए, जय उत्तराखंड जय अखंड भारत का इश्तिहार बीच सभा में फेंका था। तो बच्चों इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट। तरह से आपके उत्तराखंड की गठन की प्रक्रिया से संबंधित 35 महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आप अपने नोट्स के अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ नोट्स भी हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं आपको नोट पढ़ करके बता देता हूँ। नोट फर्स्ट क्या है आपका? 21 जून 1994 को कौशिक समिति की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 14 जिले होने चाहिए और 3 मंडल होने चाहिए। बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 जनवरी 1994 को कौशिक समिति का गठन हुआ था। रमाशंकर कौशिक जी इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ही इस समिति का गठन हुआ था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 21 जून 1994 को सौंपी थी, और उन्होंने उत्तराखंड के विषय में कहा था कि 8 की जगह यहाँ 14 जिले होने चाहिए, जबकि मंडल यहाँ 3 होने चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौशिक समिति ने कितने मंडलों की सिफारिश की थी? तो 3 मंडलों की सिफारिश की थी। अगला नोट, 9 जनवरी 1994 को विनोद बड़थवाल समिति का गठन हुआ, जिसने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की। ठीक है, 1992 में तो चंद्रनगर में यूकेडी का सम्मेलन भी हुआ था, यानी गैरसैंण में ही, और उन्होंने यूकेडी ने बोला था कि भाई अगर उत्तराखंड बनता है तो उसकी जो राजधानी होगी वो आपकी चंद्रनगर गैरसैंण ही होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। 15 अगस्त 1996 को एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की। इस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। तो बच्चों ये भी आप ध्यान रखें, आपको प्रधानमंत्री तो सभी बच्चों को पता होंगे कि कौन थे, तो एच.डी. देवगौड़ा जी थे, लेकिन इस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं नोट में, अगले नोट में। देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम 1 जनवरी 2007 को दिया गया। पहाड़ी राज्यों के क्रम में इसका स्थान 11वां है। तो बच्चों ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगले नोट की तरफ।
राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा उत्तराखंड राज्य विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए। ये कानून संख्या 28 थी। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, लोकसभा में ये विधेयक 1 अगस्त 2000 को पास हुआ था, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पास हुआ था और राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 28 अगस्त 2000 को। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड का गठन हो गया था। सभी जानते हैं देश के 27वें राज्य के रूप में, और हिमालय राज्यों में इसका क्रम था आपका 11वां। चलिए, गढ़वाल मंडल स्थित खैट पर्वत पर आमरण अनशन दिवाकर भट्ट ने शुरू किया था। कब किया था ये? 1995 और 96 में। ये उत्तराखंड के गठन से संबंधित ही है आमरण अनशन। और खैट पर्वत आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है बच्चों। इसे परियों का देश भी कहा जाता है। ये सवाल कभी एग्जाम में आ जाए तो आप बिल्कुल सही कीजिएगा। खैट पर्वत, टिहरी गढ़वाल, और इसे परियों का देश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों विधानमंडल में उत्तरांचल राज्य गठन का प्रस्ताव 24 अप्रैल 1997 को पास हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स बुक में। आगे बढ़ते हैं अगले नोट में। पर्वतीय विकास परिषद के सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता द्वारिका प्रसाद उनियाल कर रहे थे में ही उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। तो बच्चों, ये पर्वतीय विकास परिषद का एक सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता द्वारिका प्रसाद उनियाल कर रहे थे। इसी सम्मेलन में यूकेडी का गठन हुआ था, और यूकेडी का गठन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मसूरी में 24-25 जुलाई 1979 को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला नोट है आपका, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला विधेयक 1980 में रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट बने। अच्छा, पहला विधायक, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल का पहला विधायक, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1980 में रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट बने थे। उत्तराखंड क्रांति दल यानी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये शामिल हुए थे, यहाँ से रानीखेत से। आगे बढ़ते हैं, अगला नोट और लास्ट नोट। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ गलत पढ़ा गया कि कौशिक समिति की जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 1993 में हुई। बच्चों, ये आपको थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेना, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैंने। ये 4 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी कौशिक समिति की। तो यही है आपका लास्ट पॉइंट। मुलायम यादव ने कौशिक समिति का गठन 4 जनवरी 1994 को किया था, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट 21 जून 1994 को सौंपी थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपके नोट्स हैं। इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। जिन बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी वो इसी तरह से प्रॉपर रूप से अपने नोट्स तिथि के अनुसार लगाते चलें। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ इंक्लूड नहीं है तो वो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड से आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी नोट्स बिल्कुल इसी प्रकार से आपके बनेंगे, और इन नोट्स को आप कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये पढ़िए और एग्ज़ाम में बैठिए। आपका उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। साथ ही बच्चों, आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।